शिव पुराण में तो भगवान शिव ने एक बार मना भी किया, हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? विवाह बड़ा कठिन बंधन है। भगवान शिव ने कहा देवताओं से, विवाह का बंधन बड़ा कठिन है। कैसे? तो शिव पुराण में शिव जी कहते हैं, किसी को लोहे की बेड़ी से बांध दिया जाए, लकड़ी की बेड़ियों से बांध दिया जाए, तो वो लोहे की बेड़ी को तोड़ सकता है, लकड़ी की बंधी हुई बेड़ी को तोड़ सकता है, लेकिन विवाह का बंधन एक बार स्त्री की बंधन में बन जाए फिर वो जल्दी टूटती नहीं है। इसलिए विवाह का बंधन बड़ा कठिन बंधन है, बड़ा मजबूत बंधन है। और हमारी सनातनी परंपरा यही है, आजीवन विवाह का कैसे निर्वाह करना है। आज हमारे यहाँ स्थिति बहुत बदली है 10-20 साल में, वो वाली बात नहीं रही। अब विवाह एक यज्ञ है। विवाह केवल लौकिक लौकाचार नहीं है, विवाह बहुत बड़ा यज्ञ है। और आज उस यज्ञ में क्या क्या होता आप जानते हैं। उस यज्ञ में देवता आते हैं आहुति लेने, भाग लेने, और उस यज्ञ में मांस और मदिरा परोसा जाता है। तो कैसा विवाह है, क्या देवता खुश होंगे? विचार करिएगा। भगवान शिव और पार्वती का सुंदर पाणी ग्रहण हुआ। और क्यों किया शिव जी ने विवाह, उसका भी एक कारण है। तारकाक्ष नाम का राक्षस था, उसका बेटा हुआ तारकासुर, और उसने वरदान मांगा था शिव जी ब्रह्मा जी से, भगवान शिव की शुक्र से उत्पन्न पुत्र से मेरी मृत्यु होनी चाहिए। ऐसा वरदान क्यों मांगा? क्योंकि सती जी जल चुकी हैं, इसलिए उसने सोचा शिव जी विवाह करेंगे नहीं, बाबा विवाह करेंगे नहीं, संतान होगी नहीं, तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। और उस तारकासुर ने देवताओं के नाक में दम कर दिया। सारे देवता मारे मारे डोलने लगे। तब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना करी, शिव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। कामदेव को भेजा, समाधि तोड़ी। लेकिन जब राम जी ने कहा कि आप विवाह करें, तब भोलेनाथ तैयार हुए और बाबा ने विवाह किया। कुछ समय के बाद शिव और शिवा कैलाश में विचरण करते रहे और कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ है। कार्तिकेय स्वामी की जन्म की कथा शिव पुराण में बहुत विस्तार से है। उस तरफ हम चले जाएंगे तो यहाँ समय कम पड़ जाएगा, इसलिए इतना ही समझें कि भगवान शिव और पार्वती का प्रथम पुत्र है खड़ानंद, जिनके 6 मुख हुए। और वही कार्तिकेय स्वामी ने अनेकों शिवलिंगों की स्थापना की है। आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे तो पहला सोमनाथ है, तो दूसरा मल्लिकार्जुन है। तो शिव पुराण कहता है कि मल्लिकार्जुन शिवलिंग की स्थापना भी श्री कार्तिकेय स्वामी ने की है। इसलिए शिव पुराण में लिखा है, मल्लिका नाम माँ पार्वती का है, अर्जुन नाम शिव जी का है, इसलिए उसका नाम रख दिया मल्लिकार्जुन। और भगवान शिव जी की इस कथा को सुनाते हुए गोस्वामी जी चित्रण करते हैं। और शिव जी की कथा को रसपान कराते कराते गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया। बाबा लिखते हैं, चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहीं पार, बरनय तुलसीदास के मोह, अतिमति मंदो गवार। भगवान शिव और शिवा का चरित्र अगाध सरोवर है। और भैया सरोवर में गोता लगाओगे तो आनंद आएगा, इसे कोई पार नहीं पा सकता है। एक बात ध्यान देना, एक समुद्र में किनारे गए, डूब गए तो मरने का डर है, जीवन जाने का डर है। लेकिन परमात्मा रूपी समुद्र में, परमात्मा की गाथा रूपी समुद्र प्रवेश कर गए तो महाराज जितना प्रवेश करोगे उतना आनंद आएगा। जितना अंदर चले जाओ उतने ही मोती मिलेंगे। जिन खोजा तिन पाइया,
गहरे पानी बैठ, जितना उसमें गोता लगाओगे उतने आपको मोती प्राप्त होंगे। तो परमात्मा की जो कथा है अगाध सरोवर है, इनकी महिमा कौन गा सकता है। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है, यदि लिखना हो तो कोई है उपाय, तो बहुत सुंदर चित्रण किया महापुरुषों ने कहा, असतगिरि समिस्यात् कज्जलम पात, असतगिरि समिस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवरुशाखा लेखनी पत्र मुरवी, लिखति यदि गृहीत्वा सायदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। परमात्मा के गुणों को लिखना हो तो कैसे लिखें। कवियों ने कहा, जितने काले पर्वत हैं सबकी असदगिर समिस्यात, इन पर्वतों की स्याही बनाई जाए, समुद्र की दवात बनाई जाए। असदगिरि समिस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे, लेखनी सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी। कल्प वृक्ष की लेखनी बनाई जाए, कलम बनाई जाए। फिर लिखेंगे किसमें, बोले पृथ्वी का कागज बनाया, मुरवी यानी पृथ्वी, उसका कागज बनाया जाए। सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी, लिखेगा कौन, बोले मां सरस्वती को बुलाया जाए। लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, मां सरस्वती निरंतर आकर लिखे तो क्या होगा, तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। फिर भी परमात्मा के गुणों को लिखा नहीं जा सकता है, इतना अगाध सरोवर है, विशाल सरोवर है। ऐसा भगवान शिव और मां पार्वती का पावन चरित्र है। आगे